हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी मॉर्निंग का ये टाइम है और सुबह के बजे हैं, अभी 6 बजे का आसपास का ये टाइम है। और मैं आ गई हूँ अपना किचन के अंदर, क्योंकि मैंने ना रात को गैस साफ़ नहीं की थी, थोड़ा सा ऐसे ही मोटा मोटा सा किया था। तो फिर सोचा कि अभी एक बार अच्छे से इस पर कपड़ा मार के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि रात को हम शादी में चले गए थे तो वहाँ पे थोड़ा लेट हो गए, तो इस वजह से ये ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। और बस अभी बच्चों के ब्रेकफास्ट की मैं करूँगी तैयारी। आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए चिल्ला बेसन का, और थोड़ा सा सूजी डाल के चिल्ला बनाऊँगी, क्योंकि आज कोई भी सब्ज़ी नहीं रखी हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए चिल्ला बना देती हूँ। और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है चिल्ला खाए हुए बच्चों को, और स्कूल में अगर लेकर जाए तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। और इससे पहले मैं एक राउंड छत का लगा कर आई हूँ, क्योंकि ना सुबह अच्छा अच्छा सा मौसम होता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर ऊपर एक बार घूम फिर लेती हूँ ऐसे ही। क्योंकि अभी बच्चे तो उठे भी नहीं हैं, उनको तो मैं थोड़ा लेट ही उठाती हूँ, क्योंकि रात को भी लेट सोते हैं बच्चे और थकावट भी हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सो ही लेते हैं, टाइम से उठाऊँगी जब भी हो जाता है ना कि थोड़ा सा मतलब 1 घंटा या फिर 45 मिनट के आसपास का जो टाइम होता है, उसी के आसपास मैं बच्चों को उठाती हूँ। और बस अभी चिल्ला बनाने के लिए मैं करूँगी बैटर तैयार। और मैंने इसमें मिर्च और नमक डाला है, अभी मिर्च को मैंने पीस रखा है पहले ही, और यहाँ पे डाल दिया है हल्दी। जो भी बेसिक से मसाले होते हैं वही डाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। और कई बार ये होता है कि अगर हम उसको फुलाना चाहते हैं चिल्ले को, तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर वगैरह मिला लेते हैं, बट मैं नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि फिर वो बच्चे लेट खाते हैं ना खाना, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से। तो फिर ऐसे ही सिंपल बनाऊंगी बच्चों के लिए। और वैसे भी अभी काफ़ी टाइम है स्कूल के लिए, तो फिर मैं इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक ये है कि जो बेसन है और सूजी मैंने इसके अंदर डाली है, वो थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हो जाएगी और सूजी हमारी फूल भी जाएगी। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूंगी ऐसे ही, और तब तक मेरे जो भी और काम है वो करूँगी, क्योंकि फिर ऐसे ये है कि टाइम भी कम लगेगा, दोनों काम हो जाएंगे साथ के साथ। वरना तो फिर अगर इसी के पास बैठी रहूँगी तो फिर बच्चों का भी होता है, तो फिर वो रह जाता है सुबह। और वैसे भी अब काफ़ी टाइम बाद रूटीन में आने का टाइम लगा है मुझे, क्योंकि शादी में बिजी थी, तो फिर उसके आने के बाद, वहाँ से आने के बाद भी कभी कहीं ऐसे मतलब जाना हो जाता है। और वैसे भी अभी बच्चे भी हैं घर में, क्योंकि मेरी ननंद वाले बच्चे आए हुए हैं, तो इस वजह से बच्चों के साथ थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा ही हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी बच्चे जब तक उठेंगे तो पहले अपना थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो फिर काम करने में भी मज़ा नहीं आता ऐसे तो। और बस अभी मैं जो बच्चों वाला रूम है आगे, उसी के अंदर आई हूँ। अभी बच्चे यहाँ पे नहीं सो रहे हैं, बच्चे दूसरे रूम के अंदर सो रहे हैं अभी, क्योंकि उनकी बुआ जी आई हुई है, तो वो वहीं पे सोते हैं बच्चे। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से ही शुरू कर देती हूँ पहले। और बस अभी झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ एक बार। और ये देखो काफ़ी मतलब इस टाइम पर अच्छा सा मतलब धूप तो नहीं निकलती, फिर ये है कि मौसम अच्छा हो जाता है सुबह। और झाड़ू लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे, 10-15 मिनट के आसपास लग जाती है, उससे ज़्यादा ही बेशक हो, कम नहीं। क्योंकि ना फिर और सुबह तो ऐसे ही है कि मोटा मोटा सा ही करती हूँ मैं, अगर वैसी सफाई होती है तो वो बाद में ही करती हूँ, क्योंकि ना इतना टाइम नहीं होता। और वैसे भी अभी घर में ऐसा हाल हो रखा है ना, क्योंकि धूल वगैरह इतनी उड़ती रहती है, तो चाहे कितना भी साफ़ कर लो फिर भी ऐसे ही रहता है। और मुझे अभी काफ़ी टाइम हो गया है घर में सफाई किए हुए, क्योंकि घर से मायके से आने के बाद बहुत कम ही कर पाई हूँ। 1-2 रूम की मैंने सफाई की है, ज़्यादा नहीं। तो फिर वही है, उनमें भी फिर ऐसे ही हो जाता है, तो आराम आराम से देखती हूँ जब तक होता है। तो एकदम तो ये है कि नहीं हो पाता कुछ भी,
उसी के हिसाब से मैं जैसे अपना भी टाइम सफाई लगता है करती रहूँगी, क्योंकि अगर एक रूम है तो जल्दी हो जाता है। अब रूम भी ज़्यादा हैं और फिर बच्चे भी हैं, तो फिर जॉइंट फैमिली वैसे है हमारी, तो फिर काम ये है कि खाने पीने का ही हो पाता है। फ़िलहाल तो ऐसे ही चला हुआ है, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि थकावट भी इतनी हो रखी है और काम भी मतलब बढ़ ही गए हैं। कपड़े वगैरह ज़्यादा थे तो आने के बाद वो भी मतलब रखने होते हैं, और एक्स्ट्रा काम भी बहुत निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं तो उनको तैयार करना सब कुछ ऐसे एकदम से हो ही जाता है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है रूटीन में आने में। तो अभी यहाँ पे बच्चे सोए हुए हैं इसी रूम के अंदर, उनको अभी थोड़ी देर के बाद ही उठाऊंगी मैं। जब तक ये है कि मैंने सोचा कि पहले मैं अपना चिल्ले बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर वो उठते हैं ना, और नविश तो मतलब ऐसे करता है, बार बार कई बार उठाना पड़ता है उसको। वो थोड़ा सा रहता ही है उसको, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम बाद उसका स्कूल में जाने का मूड बना है। छुट्टियाँ बहुत कर ली हैं अभी। और पहले तो मैंने ये सोचा था कि दूसरे जो नॉन स्टिक है उस पर बना लेती हूँ चिल्ले। फिर मुझे ध्यान आया कि क्योंकि ना फिर उस पर जो है ऑयल वगैरह कम ही लगता है, और फिर स्कूल के लिए फिर बच्चे लेकर जाते हैं तो फिर वो थोड़े से मतलब सख्त से हो जाते हैं। इसलिए फिर मैंने सोचा कि ऑयल लगा के अच्छे से सीख जाएंगे। तो सिंपल तवे पे ही मैंने बनाए, जो रोटी वाला तवा है उसी पे मैंने बनाए हैं। और क्योंकि अभी तो प्रैक्टिस हो रखी है तो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। सूजी का ये है कि थोड़ा सा फूल सी जाता है सूजी डालने से, इसलिए मैं डाल देती हूँ। और अभी मैंने बच्चों को भी उठा दिया है, क्योंकि सानवी और हर्षित अपने आप तैयार हो लेते हैं आराम से और उठ भी जाते हैं। फिलहाल तो वो बस नवीस थोड़ा सा करता है, और तब तक मैंने सोचा कि उनका लंच पैक कर देती हूँ, क्योंकि फिर उनको बाद में दूध वगैरह देना होता है, तब तक वो रेडी हो जाते हैं। और अभी 6:30 बजे के आसपास का ये टाइम है, क्योंकि इसी टाइम में उनको उठाती हूँ 6:30 बजे। तो 6:30 बजे के बाद भी वो ये है कि आराम से तैयार हो लेते हैं, क्योंकि उनका 7:15 या फिर 7:20 के आसपास का टाइम होता है। उसी टाइम पे उनकी वैन या फिर बस आनी होती है। तो और सानवी को स्कूल बहुत पसंद आया है। यहाँ पे गाय आ गई है तो हर्षित रोटी देने के लिए चला गया था गाय को। और सानवी को तो स्कूल काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है स्कूल का, डिसिप्लिन भी है, मतलब सब कुछ अच्छा है स्कूल में। तो मन भी लग गया है उसका। अभी 2-3 दिन ही हुए हैं सानवी को, आज तीसरा दिन है जाते हुए। तो देखते हैं आगे के लिए कैसे क्या रहेगा, क्योंकि वो बच्चों पर भी डिपेंड करता है थोड़ा सा। और अभी नवीश का थोड़ा सा होमवर्क रहता है, तो फिर ये कहने लगा कि मेरा होमवर्क करा दो। और बस अभी इसको मैं जो भी है थोड़ा बहुत इसको बता देती हूँ, तो फिर ये कर भी लेता है, क्योंकि इसको अभी इतना नहीं आता। और एकदम से मतलब क्लास चेंज हुई है तो थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो गया है एकदम से। कई बार ये कहता है कि मेरा काम बहुत ज़्यादा मिलता है, तो फिर इसको ऐसे ही थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि अब बड़ी क्लास में हो गया है तो इसलिए काम ज़्यादा मिलता है। और बस अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं, और मैंने यहाँ पे कुछ कपड़े थे, ज़्यादा तो नहीं थे, बस थोड़े बहुत ही थे, तो फिर मैंने सोचा कि अभी डाल देती हूँ एक बार मशीन के अंदर, जब तक ये है कि और काम हो जाएंगे मेरे। और उसके बाद मैंने लगाया आटा, क्योंकि चिल्ले मैंने बस बच्चों के लिए ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो बाकी सभी मेंबर्स के लिए मैं रोटियां बनाऊंगी, और आटा लगा के मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख दूंगी, जब तक ये है कि अपनी चाय ले लेती हूँ गर्मा गर्म। और मिठाई आई हुई है शादी में से, तो वही हमारी चली हुई है अभी तक। और ये धनिया मैंने उगा रखा है जो ऊपर छत पे, और इसकी अभी बनाऊंगी मैं चटनी, क्योंकि पुदीना भी है और धनिया भी है। तो फिर मैंने सोचा क्योंकि सब्जी तो नहीं है आज, तो फिर दही हो जाएगी साथ में और चटनी धनिए की और पुदीने की। तो फिर गर्मियों में तो वैसे भी अच्छी लगती है दही वगैरह और चटनी हो साथ में। अब जैसे घर पे गई हुई थी तो वहाँ पे लस्सी थी, काफ़ी मज़ा आता था खाने में भी। तो आज फिर मैंने सोचा कि चलो
जब सारा सामान है, धनिया और पुदीना है, तो फिर चटनी बना के बच्चों को मैंने ऐसे ही चिल्ला दिया है, क्योंकि ना फिर दही वगैरह उनको, अभी गर्मियाँ हैं जैसे, तो फिर खट्टी हो जाती है, तो इसलिए मैंने नहीं दी थी। सॉस वगैरह ही दे के उनको भेजा था स्कूल के लिए। और बस अभी मैं इसको मिक्स करके फ्रिज के अंदर रख दूंगी, क्योंकि ना फिर मतलब एकदम से अगर खाना होता है तो फिर ऐसे ही निकाल के डाल के दे देती हूँ, तो फिर आसान सा रहता है थोड़ा सा। और जिसको एक्स्ट्रा लेना होता है मिर्च वगैरह, तो फिर वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और अपना नहा धो के अभी मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं, तो बस अभी यही लास्ट काम रहता है। और बेड की मैंने इधर से जैसे भी सेटिंग की है, तो लग तो ठीक रहा है, बट ये है कि थोड़ा सा जो हमारा ऊपर फैन है ना, उसकी हवा इधर नहीं आती, बीच में ही रह जाती है, तो फिर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखते हैं। खैर अभी तो ये है कि कूलर का मौसम है, अब 1-2 दिन में मैं कूलर लगाने वाली हूँ, क्योंकि मच्छर भी ज़्यादा हो गए हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कूलर लगाना पड़ेगा। तो अभी पोछा वगैरह ये है कि 2-3 रूम्स के अंदर तो मैंने लगा दिया है, और अभी आई हूँ मैं किचन के अंदर, क्योंकि खाना पीना सबका हो चुका है, और जो भी गैस वगैरह है उसको साफ़ करके फिर ये है कि थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, तो मैंने उसको साफ़ कर दिया है। और अभी पोछा लगा के इधर से भी आई हूँ मैं अभी अगले रूम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम इसी रूम के अंदर होता है, बच्चे यहीं पर रहते हैं पूरा दिन। और टेबल पे बिल्कुल धूल जम रखी थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसको एक बार थोड़ा सा टाइम लगा के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है साफ़ किए हुए। ऐसे मोटा मोटा सा हो जाता था, बट इतना नहीं कि बिल्कुल डीप नहीं हो पाती थी, तो फिर मैंने आज इसको भी साफ़ कर दिया। और अभी जो भी चादरें वगैरह थी उनको चेंज करके दूसरी बिछा दी है, क्योंकि उनको भी धोना है, तो फिर मैंने वो निकाल दी मशीन के लिए, क्योंकि फिर हाथ से तो नहीं हो पाता इतना मेरे से, तो मशीन के अंदर ही मैं बेड शीट वगैरह जो भी बाकी सभी मैं मशीन के अंदर ही डाल देती हूँ। और बस अभी स्लैब वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी है, क्योंकि इससे 1 दिन पहले मैंने अच्छे से कर दी थी सफाई। और बस आज तो थोड़ा सा ही जो भी है, धूल वगैरह तो इतनी नहीं थी, और इसके बाद हो जाते हैं मेरे सारे काम कंप्लीट। बस थोड़ा सा रेस्ट होता है इस टाइम पर, और बाकी फिर ऐसे ही चलता रहता है। और अभी मैं एक बार जाऊंगी कपड़े सुखाने के लिए दोबारा से। फिर मैंने डाल दिए मशीन के अंदर कपड़े, और धूप बिल्कुल करारी निकली हुई है ऊपर। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।